गुड इवनिंग फ्रेंड। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग निरंतर तैयारी करते रहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि परीक्षा समय निकट है, धीरे धीरे नज़दीक आने वाली है और हम मतलब टॉपिक बाई टॉपिक निरंतर। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, तैयारी आपको हमेशा ये देखना है कि मूल शब्द का मतलब क्या होता है, वही डिफिनीशन होती है। क्योंकि कक्षा 10 से संबंधित जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें कभी आपको कम से कम 100 लाइन 200 लाइन या 300 लाइन की व्याख्या नहीं करनी होती है। बस केवल मैक्सिमम 3 लाइन जो है और 4 लाइन के ही उत्तर आपको देने होते हैं। कभी भी आप घबराएं ना, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप छोटे छोटे प्रश्नों का विशेष ध्यान दिया करें। जैसे कि मैं एक बात करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि श्वसन क्या है। तो मैंने पहले ही बताया था कि श्वसन का मतलब है कि हमारी कोशिका के अंदर जो खाद्य पदार्थ है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होना, टूटना। ऐसी प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। लेकिन श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, अगर इस पे हम बात करें तो श्वसन 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कैसा श्वसन? पहला श्वसन है ऑक्सी श्वसन। ये एक प्रकार का ऐसा श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पाया जाता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो खाते हैं उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। तो ऑक्सी श्वसन में होता क्या है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो जल तथा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, और साथ में हमें ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। एक चीज देखिएगा, जैसे ऑक्सी श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि ग्लूकोज है C6H12O6 है प्लस O2। लेकिन हम कितना O2 लेंगे, हमें ध्यान देना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर O2 की जो संख्या है 6CO2। फिर देखते हैं, कराते हैं। हमने क्या कहा कि ये जब ग्लूकोज टूटेगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, 6, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6 है। तो यहाँ भी कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, क्योंकि जल भी बनता है। तो क्या बनेगा, 6H2O भी बनेगा। क्यों मैंने 6H2O लिखा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 12 है, इसीलिए हमें 6H2O लिखना पड़ा वैलेंसी के लिए। साथ में हमें किसकी प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और इसी ऊर्जा से हम अपना क्या करते हैं, शारीरिक कार्य संपन्न करते हैं। एक चीज मैं बताऊं, ये जो ग्लूकोज है कैसा भोजन है, तो ये ग्लूकोज जो है वो जटिल भोजन है। क्या है, जटिल भोजन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है, सरल भोजन है। सरल भोजन है मतलब ये जटिल है और ये सरल है। ये हमारा काम क्या, क्योंकि ये किसकी कोशिका में टूटता है, मानव कोशिका में। किसकी कोशिका में टूट रहा है, मानव की कोशिका में। मानव की कोशिका में टूट रहा है। तो इसके मतलब मानव की कोशिका में जो खाद्य पदार्थ जाता है वो क्या होता है, जटिल होता है। और जब वो टूटता है तो किस सरल में क्या होता है, टूटता है। हम एक चीज जानते हैं, इसीलिए मैं बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनका कार्य है कि सरल कार्बनिक पदार्थों को तथा जल को मिला करके क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि मानव की कोशिका का कार्य है कि जटिल को किस में तोड़ना, सरल में, और क्या बनाना, ऊर्जा बनाना। और टूटने के बाद में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसी से शारीरिक कार्य किया जाता है। जबकि मैं आपको बताऊं कि यही अगर हम इस एरो को उल्टा कर दें तो हम जानते हैं कि ये पौधों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही क्या होता है, मिलता है, और मिल करके भोजन का निर्माण होता है। तो ये दोनों कैसे हैं, सरल हैं, और ये क्या है, जटिल है। इसका कहने का मतलब यही है कि पादप सदैव अपने भोजन को क्या करते हैं, सरल से जटिल में परिवर्तित करते हैं, और जबकि मानव अपनी कोशिका में जटिल से सरल में परिवर्तित करता है। लेकिन इस प्रकार के श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, ऑक्सीजन की। तो इसीलिए ऑक्सी श्वसन इसको कहा जाता है। तो मतलब हम यहां पर डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में की उपस्थिति में हो,
श्वसन कहलाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखिएगा, एक प्रकार का ऐसा श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की हमेशा अनुपस्थिति में होगा। अब चूंकि सोचिएगा, लेकिन टूटेगा कौन? ग्लूकोज ही टूटेगा, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां नहीं होगी। मतलब कहने का है कि ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होना, टूट जाना ही क्या कहलाता है? अनाक्षी श्वसन कहलाता है। तो एक मजे की बात और सुनिएगा, अगर यही ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में न टूटे तो क्या होगा? चलिए आइए हम देखते हैं। अनाक्षी श्वसन में यह हम ले लिए हैं क्या? ग्लूकोज, और यहां पर ऑक्सीजन की क्या है? उपस्थिति है, और यहां पर ऑक्सीजन की O2 की अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं होगा क्या। ये डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा तो इस प्रक्रिया को एक और कहते हैं किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन। और किण्वन में जब फ्रेगमेंटेशन होगा इसी ग्लूकोज का तो ये टूटेगा, लेकिन किस में टूटेगा? एल्कोहल में टूट जाएगा सीधे, एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में टूटेगा। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझिएगा कि अगर यही ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में, और क्या मिलती है? ऊर्जा। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट जाता है तो क्या मिलता है? एथिल अल्कोहल, और साथ में कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिएगा कितनी विचित्र चीजें हैं कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटे तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि ऐसी प्रक्रिया श्वसन की जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? अनुपस्थिति हो, ऐसे श्वसन को अनाक्षी श्वसन कहा जाता है। और उस प्रक्रिया में ग्लूकोज का जब किण्वन होता है वह या टूटता है तो एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है? ग्लूकोज। और इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल। और यहां हम जानते हैं कि इसको भी ग्लूकोज ही कहा जाता है, ग्लूकोज कहा जाता है। तो हमने दो प्रकार के श्वसन पढ़े, लेकिन इसकी डिफिनीशन भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ऐसा श्वसन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, क्या कहलाता है? अनाक्षी श्वसन कहलाता है। तो हमें मतलब जो है इस टॉपिक पे जो जानकारी थी मैंने आपको समझाई, और आप इसको क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप गाइड से पढ़ेंगे या किताब से पढ़ेंगे तो बहुत ढेर सारी मतलब जो डिफिनेशन बड़ी बड़ी लिखी हुई है, लेकिन समझ नहीं तो इसको आप समझिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, शेयरिंग भी कर